हेलो दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी आप सबको इतनी पसंद आ रही है, इसके लिए थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी स्टोरी आप लोगों को इतनी पसंद आएगी, पर आप जितना हो मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी स्टोरी लिख सकूं। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगला एपिसोड जल्द से जल्द आप सबके सामने रख सकूं, क्योंकि एक एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बहुत टाइम जाता है। तो गाइस, थैंक यू आप सबका इतना प्यार देने के लिए माय फर्स्ट वाइफ सीरीज को। तो मैं कहना चाहता हूँ कि और मैं होप करता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसा प्यार मिलता रहे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज के एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आप चौंक जाओगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगने वाली है आज के एपिसोड की। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। महल के बाहर तेज बारिश हो रही थी। रियांशी के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी मुट्ठी वही चिट्ठी थी जो नकाबपोश दुश्मन उसकी बालकनी में छोड़ गया था। उसने एक बार फिर चिट्ठी पढ़ी। अगर आपके फादर का जो सच जानना चाहती हो तो कल 10 बजे पुराने चर्च के पीछे आना, वो भी अकेली। रियांशी की धड़कन तेज हो जाती है। क्या मुझे जाना चाहिए? वो सोच रही होती है, मतलब वो कंफ्यूज हो रही होती है कि अगर मैं चर्च में गई तो मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। उसी टाइम दरवाजे पर दस्तक होती है। वंश कमरे में आता है। उसने देखा कि रियांशी घबराई हुई है। उसने तुरंत रियांशी को घबराने की वजह पूछी। क्या हुआ रियांशी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रियांशी फौरन चिट्ठी अपने पीछे छिपा लेती है ताकि वंश को वो चिट्ठी न दिखे। कुछ नहीं रिया, कुछ नहीं वंश। अगर उसकी आंखों में देखकर मैं समझ जाता है, मतलब वंश जो होता है वो उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और रियांशी मुझसे कुछ छुपा रही है। लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए रियांशी को। आज से तुम बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाओगी, रियांशी ने गुस्से से कहा। तुम मुझे कैदी बनाकर रखना चाहते हो? तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? पर वंश उसका उल्टा शांत आवाज में बोलता है। अगर तुम्हें जिंदा रखना कैद है तो हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम्हारी जान बच सके। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। रियांशी उसे जाते हुए देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंश उसकी सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहा है या उससे कोई बड़ा राज छुपा रहा है। अगले दिन पूरे दिन जो है रियांशी जो है
उसी के बारे में सोच रही होती है कि रियांश क्या मुझसे छुपा रहा है, वंश क्या छुपा रहा है मुझसे। उसने फैसला किया कि वो चर्च जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने चुपचाप खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि वंश पहले ही उसके कमरे से बाहर अपने भरोसेमंद गार्ड तैनात कर चुका था। रियांशी के पीछे बगीचे में रास्ते से निकल गए, मतलब जो वहां पे गार्डन था वहां से वो चर्च की तरफ निकल जाती है। रियांशी के पीछे वाले जो बगीचे होते हैं वहां से वो चर्च के रास्ते निकल जाती है। कुछ दूरी पर एक टैक्सी मिली। पुराने सेठ माइकल चर्च चलिए, उसने टैक्सी वाले को बोला कि मुझे चर्च जाना है, जल्द से जल्द मुझे चर्च लेके चलो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक काली एसयूवी उसका पीछा कर रही है। जब एसयूवी में वंश बैठा होता है, मतलब वो रियांश का पीछा करते करते चर्च की ओर पहुंचने वाला होता है। सर, आपने मैडम को रोका क्यों नहीं? वंश ने सड़क पर नजर रखते हुए कहा। मतलब आर्यन ने जो पूछा था कि आपने रियांशी को रोका क्यों नहीं, फिर वो जो वंश होता है वह सड़क की तरफ देख रहा होता है। अगर रोकता तो वह कभी सच तक नहीं पहुंचती। कुछ देर बाद रियांशी पुराने चर्च के पास खड़ी होती है। सैकड़ों साल पुराना चर्च था वो। टूटी हुई दीवारें, चारों तरफ सन्नाटा, हवा में आवाज पूरी तरह से गूंज रही होती है। माहौल वहां पे डरावना हो जाता है। रियांशी धीरे धीरे चर्च के पीछे के रास्ते पहुंच जाती है। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह पलट जाती है, तभी जमीन पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिखाई देता है। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चेन थी, एक आधी जली हुई तस्वीर थी और एक चाबी भी रखी हुई थी वहां पे। तस्वीर में उसके फादर किसी गोदाम के सामने खड़े होते हैं। उसके हाथ तीन और लोग वहां पे गोदाम में खड़े हुए होते हैं। मतलब रियांशी के फादर के साथ और 3 लोगों को उसने तस्वीर में देखा था। लेकिन सभी के चेहरे जला दिए गए थे। सिर्फ एक आदमी के हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी जो रियांशी ने पिछले एपिसोड में देखी थी। रियांशी के हाथ कांपने लगे। ये सब क्या है? अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? क्या तुम इस मिस्ट्री के पीछे के सवालों के जवाब जानना चाहती हो? वो मिस्टीरियस मैन जो होता है वो रियांशी से पूछता है। सामने काले कपड़ों में वही मास्क मैन आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था।
रियांशी एक कदम पीछे हट जाती है। तुम कौन हो? नकाबपोश आदमी ने धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ उस सच का गवाह हूं जिससे सालों पहले तुमसे छिपाकर रखा गया था। उस पूरे सच के बारे में मैं जानता हूं। रियांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा जाता है। फिर मास्कमैन बोला, जब तुम्हें सच पता चलेगा तब शायद तुम अपने पापा को पापा न कह सको। मतलब जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम अपने पापा को नफरत से देखोगी। रियांशी चौंक गए और उसने गुस्से से कहा, झूठ! मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते। मास्कमैन ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। इसे पहचानती हो? रियांशी ने उस घड़ी की तरफ देखते ही कहा, ये तो मेरे पापा की घड़ी है। मास्कमैन ने घड़ी उसकी ओर फेंक दी। तो फिर पूछो, वो इसे मेरे पास छोड़कर क्यों गए थे? रियांशी की सांसें तेज होने लगती है। उसके दिमाग में काफी सारे सवालों के तूफान चल रहे होते हैं। तभी गोलियों की चलने की आवाज वहां पे पूरे चर्च में गूंज जाती है। धाई! नकाबपोश ने तुरंत रियांशी को नीचे झुका लिया ताकि रियांशी को एक भी गोली ना लगे। गोली दीवार में जाके लग जाती है। चारों तरफ हथियारबंद एनिमीज बाहर निकल आते हैं। उसका लीडर चिल्लाया। बॉस ने कहा, लड़की जिंदा चाहिए मुझे, किसी भी हालत में उसे मेरे पास लेकर आओ। रियांशी डर जाती है। मास्कमैन ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बोला, भागो! तभी रियांशी वहां से भागने लगती है। गुंडे उसके पीछे भागते हैं। तभी चर्च के मेन गेट से कई गाड़ियों की हेडलाइंस दिखाई देती है। वंश अपने आदमियों के साथ वहां पर आ चुका था। उसके आते ही चिल्लाया, रियांशी! रियांशी ने पीछे मुड़कर देखा। वंश उसकी तरफ दौड़ रहा था। गुंडे और वंश के आदमियों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अफरा तफरी मच गई। इसी बीच मास्कमैन आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से चला जाता है, गायब हो जाता है। वंश रियांशी तक पहुंचा और उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो रियांशी? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? उसने कांपते हुए हाथों से पुरानी घड़ी को अपने हाथ में लिया और वंश को घड़ी दिखाई। वंश घड़ी देखते ही कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये घड़ी? आर्यन भी ये घड़ी देखकर चौंक जाता है। सर, क्या यही तो? वो आधे में ही बोलते ही चुप हो जाता है। मतलब जो आगे का सेंटेंस है वो नहीं बोलता है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस स्टोरी में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। वंश ने तुरंत उसे चुप करा दिया। एक भी शब्द मत बोलो। रियांशी ने गुस्से से पूछा, आखिर तुम दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हो? सच सच बताओ। वंश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसके कोई जवाब नहीं मिला। मतलब जो रियांशी ने गुस्से से पूछा, फिर भी वंश ने उसे रिप्लाई नहीं दिया। मतलब उस सवाल के बारे में उसके जवाब को मिस्टीरियस रखा। मतलब वो जो रियांशी है वो पूछ रही थी कि तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो, पर रियांशी को कुछ नहीं बताया गया। चर्च की टूटी हुई मीनार पर खड़ा एक मास्कमैन आदमी यह सब देख रहा होता है। उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू हुआ है। उसे अपनी मुट्ठी में एक पुरानी अंगूठी कस ली और अंधेरे में गायब हो गया। क्या रियांशी सच जान पाएगी? क्या यकीन कर पाएगी वो नकाबपोश के उस बातों पे, या कुछ और ही मोड़ लेगी ये कहानी? क्या वंश उसे सच बता पाएगा? क्या छुपा रहा है वंश, और क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानेंगे अगले एपिसोड में। ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है गाइस, बहुत मजा आएगा आपको। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ। अब जानना ये इंटरेस्टिंग हो गया है कि क्या रियांशी सच तक पहुंच पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वंश रियांशी से कौन सी बात छुपा रहा है। जानेंगे अगले एपिसोड में।